ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना प्योर मुक्षीयमामृता। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है शिव जी, शिवलिंग एंड साइंस। महादेव की जो पूजा शिवलिंग के रूप में करी जाती है, तो वो शिवलिंग क्या है, उसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है, साइंस क्या कहता है, अब तक जो रिसर्च हुए उसमें वो चीज़ें कहाँ फिट बैठती है। तो मेरा ये वीडियो रहेगा साइंस इन शिवलिंग। शिवलिंग में क्या विज्ञान है, शिवलिंग का क्या महत्व है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़े हैं अपने भोलेनाथ, अपने महादेव। शंकर सबसे पुराने हैं अनादिकाल से, जिनका डेट ऑफ बर्थ भी किसी को नहीं पता कि देवी देवता पंथ मजहब संप्रदाय बाद में कितने आए, आज तक आते जा रहे हैं। और अब आप खुद देखो ना, मैं साइंटिफिक बात करूंगा यहाँ पर, और मैं वही बात बोलूंगा जो मैंने रिसर्च करी और रिसर्च में जो पाया है। आज सिख धर्म लगभग 550 साल पुराना, इस्लाम है लगभग 1450 साल पुराना, क्रिश्चियनिटी है लगभग 2000 साल पुरानी, और बाद में जो जैन और बौद्ध धर्म निकले, वो हिंदुओं में से तो जैन धर्म निकला लगभग 2600 साल पहले, बौद्ध धर्म लगभग 2500 साल पुराना है। ये एक रफ डेटा है। भगवान श्री कृष्ण हुए 5000 साल पहले, भगवान श्री राम हुए लगभग 7000 साल पहले। और ये मैंने कहा, जब नासा के प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में जब ग्रह नक्षत्र और राशियों की स्थिति से जो डेट निकाली गई, वो लगभग 7000 कितने 120 साल पहले की आई। भगवान श्री राम की जन्म की मैं बात कर रहा हूँ। अब राम जी ने 7000 साल पहले श्रीलंका पे चढ़ाई करने से पहले तमिलनाडु में जो शिवलिंग की स्थापना करी, वहां पूजा करी। तो ये सिद्ध होता है कि 7000 साल पहले शिव पूजे जा रहे थे। शिव जी 7000 सालों से भी कितने पुराने हैं, उनका अस्तित्व है। तो आप देखो, कितने ही लोग नहीं जानते, कितने ही लोग कि महाशिवरात्रि को शिव जी का बर्थडे आता है। ये क्या आता है, रामनवमी को राम जी का जन्म हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। लेकिन महाशिवरात्रि को लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ठीक है, कुछ ही लोगों को पता होता है कि आज महाशिवरात्रि को क्या उनका जन्म दिवस है या उनकी शादी हुई थी उस दिन। शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि एक ही आती है, जिसके 3 रीजन मैं यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले तो उस दिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और पार्वती मैया की शादी हुई थी। दूसरा, उन्होंने इसी दिन हलाहल पिया था, जो विष पान किया था, समुद्र मंथन से जो विष निकला वो विष पान किया था। और तीसरा, उन्होंने इसी दिन अपने आप को शिवलिंग के रूप में विस्तार किया था। तो ये 3 रीजन है जो महाशिवरात्रि उस दिन अपन पूजा करते हैं। अब कई लोग जो सनातन विरोधी होते हैं, ये बोलते हैं कि यार ये हिंदू लोग तो लिंग की पूजा कर रहे हैं, एक शिवलिंग को पुरुष का लिंग मानकर वो ये कहते हैं कि ये हिंदू लोग एक लिंग पूजा करते हैं, एक पुरुष के लिंग की पूजा कर रहे हैं। लेकिन लिंग यहाँ पर एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रतीक। अगर आपको याद है, जब हम बचपन में संस्कृत में पढ़ते थे तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तो लिंग का मतलब होता है पुल्लिंग मतलब पुरुष को का सिंबल या उसको चिन्हित करने वाला, स्त्रीलिंग मतलब जो किसी फीमेल को सिंबलाइज कर रहा हो। तो एक सिंबल है, ये प्रतीक होता है लिंग का मतलब। अब कई रैपर या कई अज्ञानी लोग शिव जी को चिलम फूंकता हुआ दिखाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा कि शिव जी चिलम पीते थे, मतलब शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और ऐसे ही लोगों को तो ब्रेन वॉश होता है। मेरे पास एक हरिद्वार की मेरी क्लाइंट थी, ठीक है, उससे मेरी बात चल रही थी एंड मैंने पाया कि वो एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन थी। ठीक है, डेमोक्रेसी है, कोई भी इंसान कोई भी धर्म अपना सकता है, इसमें कोई अपनी इच्छा से अपना सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ब्रेन वॉश किस तरह से किया जाता है मैं बताता हूँ। वो मुझे बोलती है, एक हेल्दी डिबेट हुआ हम दोनों के बीच में, तो वो मुझे बोलती है कि आपके जो सबसे बड़े देवता शिव जी हैं, शिव जी हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, तो वो किसका ध्यान कर रहे होते हैं। तो मुझे पता था जवाब, लेकिन मैंने पूछा कि आप बताइए, मुझे नहीं पता। तो वो बोलती कि वो जीसस का ध्यान कर रहे होते हैं, ईसा मसीह का ध्यान कर रहे होते हैं। चाहिए दोस्तों, शिव जी जब भी अपनी ध्यान की अवस्था में रहते हैं, तब वो विष्णु जी का ध्यान कर रहे होते हैं। खैर, ये सब चीजें एक अलग चर्चा का विषय है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवलिंग और साइंस। शिवलिंग की आपको एनर्जी फील करनी है कि कितनी पावरफुल होती है, तो आप केदारनाथ जाइए, तो आप युवा अवस्था में ही जाइए। जिस तरह से कुंभ चल रहा है अभी, कुंभ में पहली बार 40 करोड़ लोग जाएंगे। अब तक 7 करोड़ के आसपास लोग जाते थे। जब अखिलेश यादव की सरकारें थी तब तक 7 करोड़ के आसपास लोग जाते थे। इस बार योगी आदित्यनाथ ने जो अरेंजमेंट्स किए हैं वो मतलब लगभग 40 करोड़ लोगों के हिसाब से किए हैं। तो दोस्तों, युवा अवस्था में जाइए आप केदारनाथ, शिवलिंग की अगर एनर्जी फील करनी। बुढ़ापे में जाने का मैं कोई ज्यादा सेंस नहीं मानता, क्योंकि तब तक आप अपना जीवन जी चुके होते हो और खुद के लिए या देश के लिए कुछ करने के लिए आपके पास टाइम, एनर्जी, पैसा नहीं होता है। आप 25 से 35 वाली एज में जाओ, उस डिवाइन एनर्जी को वहां फील करो और उस ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाओ। देखो, शिवलिंग की जब हम बात करें तो अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से अलग अलग शिवलिंग बनाए, लेकिन 12 जो ज्योतिर्लिंग है वो सेम है। लेकिन सब जगह की शिवलिंग में एक चीज सेम है, कॉमन है, सभी शिवलिंग्स को एलिप्सोइड फॉर्म में बनाया गया है, मींस 3 डायमेंशनल एलिप्स। शिव किसी स्त्री या पुरुष का प्रतीक ना होकर संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश
शून्य और निराकार का प्रतीक है, उनको किसी एक श्रेणी में हम बांध के रख ही नहीं सकते। देखिए ब्रह्मांड में दो चीजें होती है, यूनिवर्स में दो चीजें होती है, एक तो होता है पदार्थ और एक होता है ऊर्जा। पदार्थ बोले तो मैटर और एनर्जी बोले तो ऊर्जा। हमारा शरीर जो होता है ये पदार्थ से निर्मित होता है और हमारी आत्मा जो है वो ऊर्जा। तो इसी प्रकार शिव पदार्थ है और शक्ति यानी माँ पार्वती ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग यानी अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। लिंग के एलिप्सॉइड शेप में ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा को समाहित करने की शक्ति होती है। अच्छा, शिवलिंग और एनर्जी वाली बात से परे मैं एक छोटी सी अलग सी चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर शिव जी के कितने पुत्र थे, जनरली लोगों को पता है गणेश जी या दूसरा कार्तिकेय, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ 6 पुत्र हैं। गणेश जी, दूसरे कार्तिकेय जिनको साउथ इंडिया में मुरुगन कहा जाता है, सुकेश, जालंधर, अयप्पा और बुमा। तो ये 6 पुत्र हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द शिवलिंग एंड एनर्जी पॉइंट। ये चीज कभी नोटिस करी या नहीं करी आई डोंट नो, शिवलिंग जो है वो क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन का सिंबल होता है। इट कैन बी न्यूक्लियर एनर्जी टू। कैथलीन मैकगाउन ने शिवलिंग और आज के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उनका कंपैरिजन भी किया था। आप देखोगे दोनों की शेप, शिवलिंग की शेप और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है अभी के, उनकी शेप आप देखोगे ना तो आपको काफी कुछ आइडेंटिकल लगेगा। उसके अलावा और भी चीजें आइडेंटिकल लगेगी, जैसे कि शिवलिंग हो चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनका एक बेस होता है, इससे एक्स्ट्रा वाटर बह के बाहर जाता है। एक प्रथा के अनुसार शिवलिंग पर जल, दूध और दही चढ़ाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं उन पर भी हमेशा पानी डाला जाता है उन्हें ठंडा रखने के लिए। शिवलिंग जो है वो आपको किसी नदी के किनारे मिलेंगे और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हमेशा किसी नदी या महासागर के किनारे बनाए जाते हैं। तो क्या शिवलिंग सिर्फ एक धर्म का सिंबल है या इसके पीछे कुछ साइंस भी है? देखने में शिवलिंग का आर्किटेक्चर काफी साइंटिफिक लगता है। इससे रिलेटेड धार्मिक प्रोसीजर जैसे दूध, दही चढ़ाना, जल चढ़ाना, वो सब, या साल के कुछ खास समय जैसे महाशिवरात्रि, उन दिनों पे इसकी खास विधि से पूजा करना, जैसे चंदन लगाना, ये सब करना, जैसे कि इनको कूल डाउन, काम डाउन रखने की कोशिश की जा रही हो। क्या ये एनर्जी डिवाइस हो सकता है? 1831 में माइकल फेराडे ने एक इंडक्शन का प्रिंसिपल दिया था। आपने 8th या 9th क्लास में पढ़ा होगा। कॉपर वायर को एक कॉइल फॉर्म में सेटअप किया और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करी। तो दोस्तों ये सब चीजें संयोग है या वाकई में वहां पर साइंस है, ये एक आज भी एक डिटेल रिसर्च का विषय है। और एक चीज मैं आपको 110% गारंटी के साथ बताना चाहूंगा, आपको कोई भी एबंडेंट जो शिवलिंग मिले, मतलब जो परित्यक्त शिवलिंग है, कहने का मतलब जैसे कई जगह से शिवलिंग होती ना कि कहीं पर कोई गांव हुआ करता था, गांव के लोग कहीं चले गए तो शिवलिंग कोई पूजा नहीं कर रहा, बहुत वर्षों से पूजा नहीं हुई, या गांव के बाहर कोई एक शिवलिंग शिव जी का होता है जहां पर बहुत कम लोग पूजा करते हैं, तो उन्हें जाके आप जरूर स्पर्श करो, क्योंकि शिवलिंग जो होता है वो एज ए एनर्जी रिसीवर काम करता है। उसमें काफी एनर्जी होती है, काफी पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसमें ऊर्जा होती है। यूनिवर्स में इस चीज को आप ज्यादा क्लियरली देख पाओगे। केदारनाथ धाम में जो शिवलिंग है ना वो ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिकोणाकार आकृति है उसकी। इन ट्रायंगुलर शेप यंत्रा में एनर्जी रिसीवर का काम करती है। तो जैसे आप केदारनाथ के गर्भगृह में जाओगे तो आपको एक इंटेंस एनर्जी फील होगी। तो इस तरह से मेरा ये कहना है कि जो शिवलिंग काफी दिनों से जिसको किसी ने स्पर्श नहीं किया हो, पूजा नहीं करी हो, काफी दिनों से ज्यादा, उसको जरूर स्पर्श करो, उसमें काफी एनर्जी होती है। एंड अब तो यार टेक्नोलॉजी आ गई, कोई व्यक्ति बैठा ना तो उसका ऑरा देखा जा सकता है, पीछे जो ऑरा होता है वो पूरा देखा जा सकता है, यानी कि मेंटल वेव्स का ऑरा। और अगर वो आदमी पूर्ण ध्यान की अवस्था में बैठा है तो वो ऑरा पैराबोलिकल शेप में होगा, शिवलिंग वाली शेप में होगा। शिवलिंग जो पूरी होती है, उसकी पूरी जो शेप स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो ऊपर का 1/3 पार्ट होता है, जो बाहर की तरफ जो पूजा भालम कहलाता है, वो शिव को रिप्रेजेंट करता है। बीच वाला हिस्सा होता है पीठम, जिसके ऊपर शिवलिंग बनी हुई होती है, जो बीच वाला बेस होता है वो विष्णु को रिप्रेजेंट करता है। और जो हिस्सा जमीन के अंदर गड़ा होता है शिवलिंग का, भूमि कहलाता है, वो ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप हमेशा ये पाओगे कि शिवलिंग के पीछे एक साइंस है। और जो एनर्जी आप किसी भी मंदिर में जाओगे, आप, मैं किसी भी देवी देवता के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप किसी और मंदिर में जाइए और एक आप शिवलिंग की पूजा करने के लिए उस गर्भगृह में जाइए, आपको इंटेंस एनर्जी फील होगी। ये 110% श्योर चीज़, आप खुद फील करोगे उस चीज़ को। और जो परित्यक्त शिवलिंग है, हमेशा उनसे वो एनर्जी स्टोर होती है उनमें काफ़ी, तो उसको रिसीव करने की कोशिश करो। खैर, इसके ऊपर मेरा अभी भी डिटेल रिसर्च जारी है दोस्तों। मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छी रिसर्च वाली चीज़ें लेके आऊँगा, ताकि आपको शिवलिंग और साइंस का ये जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी डिटेल्ड वे में आप तक पहुँच सके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।